मित्रों नमस्कार। आप सब ध्यान दीजिए, बहुत दिनों से तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में ये हमारे जितने जन वितरण विक्रेता सब हैं, सब के सब मानदेय के लिए संघर्षरत हैं। मैं सभी राज्यों के जन वितरण विक्रेता से पूछना चाहता हूँ, खासकर बिहार में जो हमारे 55,000 डीलर भाई हैं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ, उन सबों से मैं ये जानना चाहता हूँ। आप लोग हमें ये बताइए कि सरकार को पॉस मशीन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये हम आप जन वितरण विक्रेता भाइयों से जानना चाहते हैं। आप हमें इस चैनल के माध्यम से कमेंट करके बताइए कि ऐसी क्या बात हुई कि सरकार को पॉस मशीन लाना पड़ा। इसका जवाब है आप लोगों के पास? नहीं। और मैं भली भांति जानता हूं कि इसका जवाब यदि जन वितरण विक्रेता कोई दे भी देगा तो वह सिर्फ और सिर्फ 2019 वाला ही दे सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को पता है कि 2019 में ये सारे जितने पढ़े लिखे लोग थे जो इधर उधर भटक रहे थे, ट्यूशन पढ़ा रहे थे, कोचिंग चला रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, दिल्ली मुंबई या किसी अन्य महानगरों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, वही लोग 2019 में जब पीडीएस की वैकेंसियां आई तो उसमें इन लोगों को मौका मिला और ये लोग आ गए। मेरे भाइयों, आप सब मुझे बताइए, ऐसी क्या आन पड़ी कि सरकार ने ऐसा सिस्टम ला दिया कि आप बस कठपुतली बन के रह गए। कई व्हाट्सएप ग्रुप में हम देखते रहते हैं, कई डीलर भाई हमेशा मशीन का फोटो खींच करके भेजते रहते हैं और पूछते रहते हैं सर्वर कब आएगी, सर्वर कब आएगी। भाइयों, आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? जब सर्वर रहेगा तब वितरण होगा, जब नहीं रहेगा नहीं होगा। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मुझे ये समझ में नहीं आता। इतनी क्या जल्दी रहती है कि सुबह सुबह आप लोग उठते हैं, मशीन को मोटरसाइकिल का डिक्की में रखते हैं और घर घर जाना शुरू कर देते हैं। यह कौन सा सिस्टम है, ये हमें बताइए। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि कितने डीलर बंधु पॉस मशीन को लेकर के दरवाजे दरवाजे जाते हैं और लोगों से फिंगर लगवाते हैं। इतना जल्दी क्यों रहता है? अगर इसका जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, हम जानना चाहते हैं। जब कोई डीलर आत्महत्या कर लेता है, जब कोई डीलर मर जाता है, तो आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं।
लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जिस पंचायत का डीलर इस दुनिया से चला जाता है, उनके दरवाजे पर कितने डीलर सहानुभूति जताने के लिए जाते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से कितने डीलर मदद करते हैं, उनके परिवार में जब कोई समस्या आती है तो कितने डीलर उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, हमें जवाब दीजिए, जब किसी डीलर का लाइसेंस रद्द हो जाता है, जब किसी की दुकान को निलंबित कर दिया जाता है, तो आप में से कितने डीलर बंधु हैं जो उनके घर जाकर उनसे उनका हालचाल जानने का कोशिश करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि उनका घर कैसे चल रहा है, उनके घर में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जहां हम मदद कर सकते हैं। आप लोग संगठन की बात करते हैं, हम आएंगे, उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन हमें हमारी बातों का, हमारे सवालों का आप लोग जवाब दीजिए। हमें बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जब किसी डीलर का दुकान रद्द हो जाता है, किसी की दुकान को निलंबित कर दिया जाता है, तो उसी पंचायत के डीलर बंधु सबसे पहले एमओ साहब के पास जाते हैं ये पैरवी करने के लिए कि महाशय फलाना दुकान जो है मेरे साथ अटैच कर दीजिए। आखिर क्यों उस डीलर के प्रति आपका सहानुभूति नहीं होता है? इसका जवाब आपके पास? आप लोग संगठन की बात करते हैं, डीलर समाज में यूनिटी है? नहीं है। किसी भी डीलर को संतोष नहीं है। और याद रखिए कि जब तक आपको संतोष नहीं होगा, जब तक आप अपने आवश्यकता को सीमित नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपने जरूरत को कम नहीं कीजिएगा, तब तक आप परेशान रहेंगे। आप लोग मानदेय की बात करते हैं। अरे मानदेय कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, मानदेय मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आप जिस समाज से हैं उस समाज में एक दूसरे के प्रति सहयोग का भावना तो लाइए। संगठन किसको कहते हैं पहले इसे समझिए। बस कोई भी एबीसीडी व्यक्ति आकर के बिगुल फूंक देता है और सारे डीलर जो है हो करना शुरू कर देते हैं। इससे मानदेय मिल जाएगा? इससे मानदेय नहीं मिलेगा। नए सिरे से, नए तरीके से बिहार के हर जिला में, और बिहार ही नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में नए सिरे से संगठन का आगाज करना पड़ेगा। संगठन का क्या मतलब है, संगठन किसे कहते हैं, ये लोगों को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। तब आप मानदेय की बात कीजिएगा। जब तक हम आपस में एक नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, तब तक कोई भी सरकार नहीं सुनेगा। इस बात को आप समझिए। कहावत है, फूट डालो राज करो। जब तक हमारे आपस में फूट रहेगी, तब तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हो सकती है। इस बात को समझिए। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि पहले हमारे अंदर की जो कमजोरी है, हम कहां कहां गलत हैं, इसको टटोलिए, अपने आप को सही कीजिए। जब तक अपने आप को सही नहीं करेंगे, तब तक हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। जब हम एक होंगे, जब हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे, जब हम किसी नियम का पालन करेंगे, जब हम घर घर घूमना बंद करेंगे,
अरे भैया, डीलर का काम है मशीन लेकर के आप अपने दरवाजे पर बैठिए, आप अपनी दुकान पर बैठिए, और जो आपका समय सारणी है उस समय सारणी के तहत आप वर्क कीजिए। सो आप करेंगे नहीं, एक डीलर दूसरे का पर्ची काटेगा, वो उसका पर्ची काटेगा, और आप मानदेय की बात करते हैं। इस तरह से यदि हम लोग डिवाइड रहेंगे, टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे, सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे, तो कभी भी हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता। इस बात को समझिए। और ये जो पुराने डीलर हैं, मैं पुराने में सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि हाँ भाई हमारे अंदर कमी था। उनको महसूस करना पड़ेगा कि आपके अंदर कमियां थी, इसलिए आप लोगों ने जो किया वो काफी है, अब रहने दीजिए। जो हमारे नए डीलर हैं वो नेतृत्व करेंगे, आप उनका समर्थन कीजिए, आप उनका साथ दीजिए। जिस तरह आपसे जूनियर डीलर आपका साथ दिए, आपकी बातों को फॉलो किए, आपने जब जब जैसा कहा वैसा किया गया। अब हमारी बारी है। हम अपने तमाम डीलर बंधुओं से आग्रह करते हैं कि जो भी पुरानी बातें हैं उसको छोड़िए। हम लोग नए सिरे से संगठन तैयार करने जा रहे हैं, हमारा अभियान है और हम उसमें सफल होंगे। आप लोग साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब बताइए हम कैसे समझें कि डीलर हेल्पफुल है। अब सीधी सी बात है कि हम आपसे चंदा नहीं मांग रहे हैं, आपको सीधा हम ये कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें आपको 1 रुपया नहीं लगता, न 1 पैसा देना पड़ता है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो जारी करें तो वो हमारे डीलर भाई बंधुओं के मोबाइल पर चला जाए। वो भी काम आप लोग नहीं कर पाते हैं सही से। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हर डीलर एक समान है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 100% नहीं कर रहे हैं। बताइए, हम कोई चंदा तो आपसे नहीं मांग रहे हैं ना, हम कोई पैसा तो आपसे नहीं मांग रहे हैं। जरा सोचिए कैसे कैसे लोग हैं। कुछ लोग तो ये व्हाट्सएप में कमेंट किए थे, हमारे 1-2 भाई, कि आप जो है अपना चैनल ग्रोथ करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। अरे भैया ठीक है, मान लिए हम अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो हम आपसे कुछ ले नहीं ना रहे हैं। बताइए ना, हम कोई स्कैनर भेजे हैं आपके मोबाइल पर कि हमको आप चंदा दीजिए? नहीं ना। तो मान लीजिए कि आपके थोड़े से 1 अंगुली से यदि कोई डीलर भाई आगे बढ़ रहा है, यदि किसी का थोड़ा सा यदि सपोर्ट कर देने से वो आगे जा रहा है, तो हमें करना चाहिए ना। बताइए, जरा सोचिए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय पीडीएस, जय हिंद।